आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नगर संग्राम में। यूपी नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होने हैं। 4 मई को पहले चरण की वोटिंग होगी, वहीं 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग है। 13 मई को रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे। और आज नगर संग्राम में हमारे साथ हैं पार्षद प्रत्याशी सपा से जो कि ललित तिवारी, वार्ड नंबर 73 फैजुल्लागंज तृतीय से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। बता दें सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। अवध बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं ललित तिवारी। आपको बता दें कि क्षेत्र की जनता का इन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। नगर संग्राम में आज हमारे साथ अभी थोड़ी ही देर में ललित तिवारी हमसे जुड़ेंगे, जिनसे आज हम उनकी नीतियों के बारे में जानेंगे। बता दें कि सपा ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। वार्ड नंबर 73 फैजुल्लागंज तृतीय से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जनता के बीच इन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है। ललित तिवारी जी, प्राइम टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम टीवी के सभी लोगों को और जो दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। ललित जी, हमारे दर्शकों को अपनी राजनीतिक सफर के बारे में बता दीजिए। कैसा रहा अभी तक आपका राजनीतिक सफर? राजनीतिक सफर मेरा मैडम सबके जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सही चल रहा है और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इससे पूर्व मैं अवध बार एसोसिएशन का उपाध्यक्ष था। जब मैं वहां लड़ा था, वहां भी हमारे अधिवक्ता भाइयों ने मुझे ऐतिहासिक जीत दिलाई थी, जो अभी तक अवध बार एसोसिएशन हाई कोर्ट में रिकॉर्ड है। और मुझे पूरी आशा और विश्वास है कि फैजुल्लागंज तृतीय की जनता हमें ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज दिलाएगी कि जो रिकॉर्ड हो जाएगी, और वो रिकॉर्ड फिर कभी तोड़ेंगे तो हम ही तोड़ेंगे। जी ललित जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप राजनीति में हैं, तो आप राजनीति में आप अपना मार्गदर्शक किसको मानते हैं? देखिए, राजनीति में हमारा मार्गदर्शक जो है वो हमारे गुरु। मैं अपने गुरु से मैंने सब कुछ सीखा है और राजनीति में मेरी मार्गदर्शक जो जनता की समस्याएं हैं वो हैं। उन्हीं समस्याओं को देखकर मैं राजनीति में आ रहा हूँ। उसी समस्याओं को निदान करने के लिए मैं राजनीति में आ रहा हूँ। जिस समस्या से, जिस व्यक्ति से, जिस घटना से आपको मार्गदर्शन मिलता है वही गुरु है। और हमारे वार्ड में सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को देखकर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और वही समस्याएं मेरा मार्गदर्शन कर रही हैं। वही मेरी गुरु हैं कि मुझे वार्ड का पार्षद बनना चाहिए और यहाँ पे एक ऐसी सेवा देनी चाहिए जिससे जनता को महसूस हो सके कि एक पार्षद भी क्षेत्र की सेवा करके अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बना सकता है। जी ललित जी, आप अपने क्षेत्र में अभी कौन कौन सी कमियां देख रहे हैं जिसको जीतने के बाद आप पूरा करना चाहेंगे? मैडम जी, आपकी टीवी चैनल के लोग हमारे क्षेत्र में आए हैं, वो खुद देख सकते हैं हमारे क्षेत्र में सारी कमियां ही कमियां हैं। सत्ता दल का पार्षद है जो डिप्टी मेयर रहे हैं, उनके घर के सामने की पूरी मेन जो रोड है वही नहीं बनी हुई है, गड्ढे हैं। अगर आप बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं तो ई रिक्शा से खुद ही गिर जाएंगे। बाइक पे अगर जा रहे हैं तो अभी आपको मैं एक घटना बता दूं कि 2 बोरी आलू एक लादे हुए साइकिल से जा रहा था और भरी दोपहर का मसला था और वो बेचारा गिर गया। उधर से मैं वोट मांगते हुए आ रहा था, मैंने उसको उठाया, पानी पिलाया। महसूस कर सकती है हमारे क्षेत्र में कूड़े का अंबार बना हुआ है, जल निकासी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। जल भराव इतना है, जब बारिश होती है तो कमर के बराबर पानी में लोगों को निकलना पड़ता है, जिसकी कोई कार्य योजना अभी तक सत्तासीन दल के जो विधायक हैं, पार्षद हैं, डिप्टी मेयर हैं, जो इस बार प्रत्याशी पुनः है, उन्होंने कोई योजना ऐसी नहीं बनाई जिससे जल निकासी हो सके। और आपको बता दें, जितनी नालियां हैं वो कूड़े से बजबजा रही हैं। ये मैं राजनीतिक रूप से नहीं कर रहा हूं कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं। ये जो घटना है, मैंने पूरे वार्ड को सीतापुर रोड से रामलीला मैदान तक के नाले को पैदल देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसी अव्यवस्थाएं हैं, बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, 400 मीटर तक तार पे गई है बिजली। तो हमारे जनप्रतिनिधि जो थे, पार्षद थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इवन कि वो मिलते नहीं थे लोगों से। जी ललित जी, 5 ऐसे प्राथमिकताएं जो आप रखते हैं प्राथमिकता में अपनी की जीतने के बाद ये काम मैं करवाऊंगा। देखिए, मेरी सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो मेरी प्राथमिकता है कि 24 घंटे मेरी उपलब्धता। होता क्या है, एक सिग्नेचर कराने के लिए पार्षद ढूंढे नहीं मिलता है। पार्षद क्यों नहीं ढूंढे मिलता है? एक ही पार्टी का पार्षद है, वो विधायक यहाँ
दरबारी करता है, वहां से छूटता है सांसद जी के यहाँ जाता, सांसद जी के यहाँ जाता तो मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाता, मुख्यमंत्री छूटता डिप्टी सीएम साहब के यहाँ जाता है। उसका पूरा टाइम क्षेत्र की जनता में न दे करके अपने आकाओं के यहाँ गणेश परिक्रमा करने में जाता है। और मैं चूंकि जनता जनार्दन अपने आशीर्वाद से बनाएगी, तो मेरी पहली और मुख्य प्राथमिकता होगी वो मेरी उपलब्धता। भोली भाली जनता को एक सिग्नेचर कराने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका पार्षद ललित तिवारी खुद उनके दरवाजे पर सिग्नेचर करने के लिए उपस्थित रहेगा। दूसरी समस्या है, मैं सबसे पहले क्लीनिंग कराऊंगा। जो मेरा वार्ड है गंदगी है, कचड़े के ढेर से में तब्दील है। मैं सबसे पहले क्लीनिंग कराऊंगा और ऐसी व्यवस्था करूंगा कि जब कभी ग्रीनरी के मामले में, सुरक्षा सैनिटाइजेशन के मामले में अगर सर्वे कराया जाए तो फैजुल्लागंज तृतीय नंबर 1 पे हो। उसमें जन जागरण भी चलाएंगे, लोगों को भी जागृत करेंगे, लोगों का सहयोग लेंगे और खुद से हम सहयोग करेंगे और जनता के सहयोग से हम अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाएंगे। जी ललित जी, युवा जो होते हैं देश का भविष्य होते हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में? देखिए, युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर, जो भी केंद्र सरकार की योजना है जिससे उनको रोजगार मिल सकता है, उनको हर युवा तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता होगी, जिससे हमारे युवा भाई अपना रोजगार कर सकें, पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें, जिससे हमारे वार्ड का, शहर का, प्रदेश का और देश का नाम रोशन कर सकें। जी ललित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं और बेटियों के लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ मैंने देखा कि कई आंगनबाड़ी सेंटर चल रहे हैं, लेकिन उनके पास भवन ही नहीं है। उनके पास भवन नहीं है, उनके पास सेंटर चलाने की जगह नहीं है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा के मामले में इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, जो प्राइमरी स्टेज की व्यवस्था है शिक्षा की, उसको सुचारू रूप से कराएंगे। उसमें शासन प्रशासन से जैसे हो सकेगा पैरवी करके हम अपने क्षेत्र में शिक्षा को दुरुस्त करेंगे। बहनों की, माताओं की सुरक्षा मुहैया कराने में प्रयास करेंगे। अभी कई घटनाएं हो गई हैं चैन स्नैचिंग की, हमारे यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उनको हम सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के लिए शासन प्रशासन से संपर्क करेंगे और अपनी माताओं बहनाओं को सुरक्षित और स्वच्छ माहौल प्रदान करेंगे। जी ललित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य जो होता है एक अहम मुद्दा है। आपने बताया कि आपके क्षेत्र में जो है जलभराव की समस्या रहती है, तो उससे कई बीमारियां पनपती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ करना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ डेंगू और तरह तरह की जो मच्छरों से, गंदगी से जनित समस्याएं हैं। जब मैडम गंदगी नहीं रहेगी तो मच्छरों का प्रादुर्भाव नहीं होगा, बढ़ेंगे नहीं। और मच्छरों के लिए जो फागिंग की व्यवस्था है, वर्तमान में जो भी पार्षद रहे उन्होंने कोई फागिंग नहीं कराई है। वो फागिंग कराते अपने घर के आसपास, बाकी जनता जनार्दन से उनका कोई मतलब नहीं है। और मैं आपके चैनल से आपको बताना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र की जनता को बताना चाहता हूँ कि ललित तिवारी के घर के आसपास फागिंग नहीं होगी। हमारे घर से सुदूर अगर हमारे भाई का घर होगा, वहां से फागिंग शुरू होगी। अगर उसमें पेट्रोल डीजल बचेगा तो हमारे घर तक आएगी। मेरे घर के आसपास मैं कोई फागिंग नहीं कराऊंगा। जी ललित जी, जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो जनता ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो आपसे कहती है कि ये इसका निस्तारण होना चाहिए? ललित तिवारी जिंदाबाद, जी ललित जी बोलिए। 6 महीने से मैं डोर वर्क कर रहा हूँ। डोर टू डोर मेरा संपर्क है। कोई ऐसी गली, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसा घर वार्ड नंबर 73 फैजुल्लागंज तृतीय में नहीं है जिस मकान की घंटी ललित तिवारी ने 4 बार ना बजाई हो, उसमें रेजिडेंट से 4 बार ना मिले हो। जब मैंने पूरे वार्ड को, एक एक गली मोहल्ले को देखा है, वहां की समस्याओं को देखा है, कूड़े का अंबार देखा है, नालियों को कूड़े से बजबजाते हुए देखा है, टूटी हुई सड़कें देखी हैं। आज की डेट में लखनऊ में मैंने देखा फैजुल्लागंज तृतीय में कम से कम 10 सड़कें ऐसी हैं जिन पे खड़ंजा भी नहीं लगा है। ये सोचने का विषय है कैसे हम स्मार्ट सिटी बना पाएंगे जब हम अपने वार्ड में खड़ंजे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। तो ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी, सड़क, नाली, जल निकासी और पेड़
जल की समुचित व्यवस्था, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और सबका सम्मान मेरा अभियान ये मैं चला रहा हूं और वो वर्षों से मैं चला रहा हूं। सबका सम्मान होगा और सबके बीच में उनका पार्षद ललित तिवारी जन चुना जाता है तो उपलब्ध रहेगा। ये मेरी सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है जनता के। ललित जी, आप चुनावी मैदान में हैं तो अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसको देख रहे हैं? देखिए, मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं, चुनाव लड़ रहे हैं। मेरा चुनाव जनता जनार्दन ने एक तरफा बना दिया है। विपक्ष के जो लोग हैं चुनाव लड़ रहे हैं, मैडम मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूं, उन्होंने किसी एक व्यक्ति से वोट नहीं मांगा है और जनता ने मूड बना लिया है, जो मांगता है वही पाता है। वोट सदैव मांग के मिलता है, यदि मांगिए नहीं तो माँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती है। मेरी जनता जान गई है कि ललित तिवारी एक ऐसा प्रत्याशी है जो दिन भर में 3 बार मिलता है, पूरे वार्ड की परिक्रमा करता है और हर घर में उसने 6 बार घंटी बजाई है। सारे लोग ललित तिवारी को साइकिल वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से 4 तारीख को विजयी बनाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और जनता जनार्दन के श्री चरणों में मैं अपना शीश नवाकर उनसे पुनः प्रार्थना भी आपके चैनल के माध्यम से करता हूं कि 4 तारीख को अपने बेटे, अपने भाई, अपने साथी ललित तिवारी को साइकिल वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनावे। 4 तारीख चौथा खाना, साइकिल वाला बटन दबाना, यही मेरा अपनी क्षेत्र की जनता से निवेदन है और उनसे अपील है। और पूर्ण विश्वास है कि वो लोग साइकिल का बटन दबाकर अपना पार्षद ललित तिवारी के रूप में चुनेंगे। ललित जी, आपने बताया कि आप 6 महीने से डोर टू डोर जाकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं देती है जो मूलभूत सुविधाएं हैं गरीबों के लिए, असहायों के लिए, जो उन तक नहीं पहुंच पाती है। क्या आपके क्षेत्र में वो सुविधाएं पहुंची हैं? मैडम देखिए, मैं एडवोकेट, मैं अपने क्षेत्र के लोगों के तमाम काम, उनके कोई भी सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट, कोई भी प्रमाण पत्र जो जितने पार्षद नहीं लिखते उनका मैं अपनी पैरवी से, अपने संसाधनों से, डीएम साहब के यहाँ से जो अप्लाई होके बनता वो मैं करवा चुका हूँ। और मैं आपको बता दूं, कोरोना काल में जब यहाँ के पार्षद गायब हो गए थे, उन्होंने फोन अपना स्विच ऑफ कर दिया था, जिस समय विभीषिका चल रही थी कोरोना की, उस समय ललित तिवारी अपने मुंह में मास्क लगाए हुए, गले में गमछा डाले हुए शमशान घाट से लेकर अस्पताल तक घूम रहे थे। 10,000 अधिवक्ता बार एसोसिएशन में है। किसी अधिवक्ता को हमारी जनता या आप फोन करके पूछ सकते हैं कि ललित तिवारी एक ऐसा अधिवक्ता है, एक ऐसा भाई है जो पुलिस का 112 नंबर फेल है। अगर उसको समस्या जानकारी में आती है तो पुलिस को 112 नंबर की पुलिस बाद में पहुंचेगी, ललित तिवारी पहले पहुंचने का काम करता है और समस्याओं का निराकरण करने का काम करता है। जी, यानी कि ललित तिवारी जी उन सुविधाओं को असहायों तक पहुंचाएंगे जो सरकार के द्वारा दी जाती है। पीएम आवास हुआ, शौचालय हुआ, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं सरकार की तरफ से दी जाती हैं। मैडम आपको एक मैं छोटी सी घटना बता जी। था, मैंने एक चारपाई पर एक अपनी बहन को बैठे देखा। उस बहन को मैंने बैठे देखा, उसके दोनों पैरों में विकलांगता है, दोनों पैरों की विकलांगता है। मैंने पूछा कि आज तक क्या इसको, कई बार पार्षद जी ने नाम लिखा लेकिन आज तक उन्होंने मुहैया नहीं कराई। बहन, ये आचार संहिता चल रही थी। अदरवाइज ललित तिवारी उमा विद्या सेवा समिति चलाते हैं, उसके माध्यम से गरीबों को कंबल वितरण हो, विकलांगों को इंस्ट्रूमेंट वितरण हो, उसका काम करते हैं। मैं तुरंत उनको उपलब्ध कराता। उसको देख के मेरी आंख में आंसू आ गए कि जहां इतनी जन कल्याण की योजनाएं चलाने की, चलने की बात हो रही है, वहां पर एक हमारी बहन जिसकी 18 साल की आयु है, उसको ट्राइस्किल उपलब्ध नहीं हो पाई। ये हमारे लिए बहुत सोचनीय विषय है, क्षेत्र के विधायक के लिए सोचनीय विषय है और पार्षद को तो सर्वसार कर देने का विषय है। 4 तारीख चौथा खाना जी। ललित जी, कैसा भी रिजल्ट हो, जैसे ही इलेक्शन खत्म होगी, मैं उसको ट्राइस्किल अपने पार्षद बनने के बाद पार्षद निधि या अन्य किसी से नहीं, ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से उस बहन से कमिटमेंट है और जनता से कमिटमेंट। जी। ललित जी, आप समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कैसा रहा अभी तक का सफर और कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, यहाँ पर पूरी जनता ने मन बना लिया है कि ललित तिवारी एक ऐसा
हमारे बीच में प्रत्याशी है जो हमारी लड़ाई को नगर निगम में एक जुझारू अधिवक्ता के रूप में लड़ेगा, सरकार के सामने एक जुझारू अधिवक्ता के रूप में लड़ेगा, जरूरत पड़ी तो माननीय न्यायालय में उसकी जनता की लड़ाई लड़ेगा। इसलिए जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद अपने बेटे, अपने साथी, अपने भाई ललित तिवारी के साथ में है। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो सभासद, जो पार्षद की पावर है, जो उपलब्धता है, उन संसाधनों से मैं जनता की ऐसे सेवा करूंगा जैसे माँ अपने 6 महीने के बच्चे की सेवा करती है, बिना बोले उसको मालूम हो जाता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, उस तरीके से मैं अपने जनता की सेवा करने का काम करूंगा। ललित जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से हमको कनेक्ट किया गया, लाइव किया गया। मैं पूरे चैनल को, और जो चैनल का तरीका है, जिस तरीके से जन जागरण का कार्य चैनल कर रहा है, अच्छी खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उसके लिए मैं पूरी टीम को, आपको और पूरे चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। पुनः आपके चैनल के माध्यम से फरीदागंज 3 वार्ड नंबर 73 अपने साथी को भारी बहुमत से विजयी बनाए। और ये बेटा उनका एक लायक बेटा साबित होगा और हमारे मतदाताओं को, हमारे क्षेत्र के वासियों को 365 दिन, हर दिन, हर घंटे के हर मिनट के हर सेकंड के हर पल में महसूस होगा कि मैंने इस बार सही प्रतिनिधि का चयन किया है। ललित तिवारी हमारी सेवा में ऐसे उपलब्ध है जैसे किसी माँ बाप का लायक बेटा उपलब्ध रहता है। यही मेरा आपके प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललित जी। प्राइम टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ललित जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको भी मेरा सादर प्रणाम स्वीकार हो। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ थे पार्षद के प्रत्याशी ललित तिवारी, जो कि वार्ड नंबर 73 फैजुलागंज तृतीय से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी नीतियों के बारे में बताया, किस तरीके से वो जीतने के बाद जनता की सेवा करेंगे। उन्होंने ये चीज़ हमसे बातचीत की है। बता दें कि वार्ड नंबर 73 फैजुलागंज से तृतीय वार्ड से दावेदारी पेश कर रहे हैं अपनी ललित तिवारी। आज के लिए नगर संग्राम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।